और जिसने ना चाखी छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने। तो पतिव्रता होती कैसी है, ये बद चलन लुगाई क्या जाने। और जिसके ना गई होई पाए बिमाई, वो पीर पराई क्या जाने। आदरणीय श्रोता बंधु, राठौर कैसेट के सौजन्य से ये कहानी दुल्हन एक रात की, उसका दूसरा भाग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आ जाइए देखते हैं इस कहानी में कि जब वो पतिव्रता स्त्री अपने उस पति की तलाश करते करते एक वन में जाकर के बेहोश हो गई, तब तक अकस्मात एक ब्राह्मण का आना हुआ। जब वो बेहोश पड़ी हुई थी तो गोद में लेके धीय को मुख में डारो नीर, और मीठे बचन कह के कही, तू धर ले दिल में धीर। एक ब्राह्मण ने उस लड़की को उठा लिया और जवाब दिया, बेटी क्या कारण है, तुम अधीर होकर के यहाँ क्यों पड़ी हुई हो। तो रो करके वो लड़की कहने लगी उस ब्राह्मण से, अरे धन धर्म दोनों गए अरे परदेसी, मेरो भाव जीवन बर्बाद जी। अरे धन धर्म दोनों गए अरे परदेसी, मेरो भाव जीवन बर्बाद जी। और सुख संपत्ति सब छिन गई अरे परदेसी, मेरे पति को पतो है कछु नाई दी। अरे सुख संपत्ति सब छिन गई अरे परदेसी, मेरे पति को पतो है कछु नाई दी। वो लड़की जिस समय कहने लगी है कि महाराज मैं क्या बताऊं, मेरा पति एक रात मेरे साथ रुकने के बाद में उसका पता नहीं वो कहां चला गया। अब उन बिन कैसे जी सके अरे मेरे बबूला। बोली बोलन की, उन बिन कैसे जी सके अरे मेरे बबूला, मोए सबरू न दिल में आई दी। अरे उन बिन कैसे जी सकूं अरे मेरा भोला, मोए सबरू न दिल में आएगी। जिस समय उस लड़की ने जवाब दिया है कि हमारे पति एक रात मेरे पास रुकने के बाद में न जाने कहां चले गए हैं और मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती हूं, तब उस ब्राह्मण ने कहा कि बेटी तसल्ली धारण करो, तुम्हारे पति तुम्हें अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। और धर ले दिल में धीर के दुख की अखीर हो सुकुमारी। बोला वो ब्राह्मण, ओ मैं धर्म को तेरो बबुला रे, तू बिटिया सगी हमारी। उस ब्राह्मण ने इशारा किया है कि बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा, हम तुम्हारे पिता के समान हैं, तुम हमारे आंगन में चलो और वहीं रहो। ए धर ले दिल में धीरज दुख की अखीरा होए सुकुमारी, होए सुकुमारी। मैं धर्म को तेरो बबुला रे, तू
उस ब्राह्मण ने जिस समय उस लड़की से यह कहा है कि बेटी परेशान मत हो जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा, थोड़ी तसल्ली धारण करो, तुम्हारा पति कहीं दूर नहीं गया है, मैं तुम्हारे पिता के समान है, तुम हमारी कन्या के समान हो, तुम हमारे पास रहो। तो वो ब्राह्मण जो था उस लड़की को बुला करके अपने घर चला गया और वो लड़की ब्राह्मण के साथ रहने लगी है। वन में पिता और पुत्री दोनों रहने लगे, लेकिन इधर जो किराए वाला वरना था वो वन में भागता हुआ आगे को निकलता चला गया। अरे उत बेटा जा तू अगारी, सोच रहा है भगवान क्या दशा होगी उस औरत की। ब्राह्मण के पास रहने लगी है और उधर किराए वाला जो दूल्हा था वह वन में भागता हुआ आगे को चलता चला गया। लेकिन उसने कुछ और देखा। वन में क्या देखा? जिस चिड़िया की आस थी कि वो चिड़िया हमें चाहिए जिसके सोने जैसे पंख हैं, लेकिन उस लड़का ने देखा कि देखो नजरी पसार सम्मुख आओ एक शिकारी। तो गौर करते हैं उस पतिव्रता स्त्री के लक्षणों के बारे में कि इधर तो वो स्त्री रह रही है ब्राह्मण के घर में, इधर वो किराए का दूल्हा जिस चिड़िया की तलाश में था वो वन में जब पहुंचा तो देखा एक शिकारी के हाथ में जिस चिड़िया की तलाश थी वही हाथ में अरे निहारी। महाराज कुंवर ने कही तुरंत समझाई 100 रुपया तू हमसे लेके चिड़िया दिएगा। सोई सुन के इतनी बात लोभ के बातों आई गयो, सोई सुन बेटा की बात लोभ में बात फंसी, सोई सुन बेटा की बात लोभ में शिकारी फंसी है। जब उस लड़का ने देखा कि शिकारी के हाथ में वही चिड़िया है जिस चिड़िया की तलाश थी तो एकदम से जवाब दिया है कि भैया ये चिड़िया हमें दे दो और इसके बदले में हम 100 रुपया तुम्हें देंगे। 100 रुपया वही थे जो रात भर दूल्हा बनने के बाद में मिले थे और वो 100 रुपया जब देखे तो शिकारी के दिल में लालच आ गया और शिकारी ने ये सोचा चलो 100 रुपया में एक चिड़िया बिक रही है तो हमें क्या लेना देना। 100 रुपया लेने के बाद उस चिड़िया को उसे दे दिया और वो चिड़िया अकस्मात हाथ से निकल गई। जब वो चिड़िया वहां पहुंची जहां परिवार के लोग थे तो और चिड़िया जो थी वो पूछने लगी एक बात बता मुझे। अरे चिड़िया सब पूछना लगी अरे मेरी बहना कोई कैसे बची है तेरी जान दी। अरे चिड़िया सब पूछना लगी अरे मेरी बहना कोई कैसे बची है तेरी जान दी। कैसे शिकारी से तू बची अरे मेरी गुइया कैसे मेहर करी है भगवान
किस्मत की तो धनी अरे मेरी गुइया कोई धस के बच गई जाने दी। परिवार की चिड़िया पूछने लगी कि केवल हमें यह बताओ कि तुम शिकारी के हाथ में फंस गई थी, लेकिन तुम बच कैसे गई? तो उस चिड़िया ने बताया कि बहन, एक ऐसा राजकुमार था जिसने 100 रुपया देकर के हमारी जान बचाई और हम वहां से निकल के भाग आए। तो रोए की चिड़िया यों कहे मोय मिलनो थो परिवार, देख कि मोकू बधिक से एक बोलो राजकुमार। सहेली, एक राजकुमार ने 100 रुपया दे करके और हमारी जान बचा दी है, इसलिए हम तुम्हारे पास चले आए हैं। तुम्हारा मिलना हमारी किस्मत में लिखा था, इसलिए हम बच गए हैं। इतने वचन जब सुने तो और जो सहेलियां थीं और जो चिड़ियां थीं वो कहने लगी, अरे नादान, अरे सब चिड़िया कहने लगी, अरे मेरी बहना दैया तू पानी की है ही नदी। अरे सब चिड़िया कहने लगी, अरे मेरी बहना दैया तू पानी की है ही नदी। और चिड़िया बोली, नादान, जिसने 100 रुपया दे के तेरी जान बचाई और तू इतनी पानी की हीन है जो दोबारा उसके पास नहीं गई। अरे जाने बचाई बाके संग में, अरे मेरी गुइया। और वो चिड़िया बोली, क्या बोली गुरुदेव? जाती ही नायाबा तू भाई, अरे मेरी बहना कोई आइए ना मेरे पास जी। अरे जाती ही नायाबा तू भाई, अरे मेरी बहना कोई आइए ना मेरे पास जी। जिस समय दोस्तों जवाब दिया है सब चिड़ियों ने कि तू हमारे पास मत आना, अब तू जातहीन हो चुकी है, हम अपनी जात में तुझे तब मिलाएंगे। कब? तो वो सब चिड़ियां कहने लगी, अरे 12 साल तक बाकी रानी बन के गुजर चलाइए। अरे 12 साल तक बाकी रानी बन के गुजर चलाइए, और इतना करके कामरे तब लौट के ढिंगाइए। चिड़िया जवाब देने लगी कि 12 साल तक तुझे उसकी पत्नी बन के रहना पड़ेगा जिसने 100 रुपया दे के तेरी जान बचाई है। निकाल दिया। उसके बाद महाराज बनी है चिड़िया सुंदर नारी, और लोटी पीट के बेटा को मिली है बनी मझार। कोई देखे के सुंदर नारी कुमार तब फौरन बतरानो, कोई देखे के सुंदर नारी लला फिर हंस के बतरानो। जिस समय वो एकदम से चिड़िया जो थी वो सुंदर स्त्री बन गई, और सुंदर स्त्री बनने के बाद उस लड़का से जाकर के मिली है और जवाब दिया है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं, आप मुझे अपने ही साथ रखो। तो लड़का कहने लगा, माफ करना, मेरी शादी तो हो चुकी है लेकिन मेरी स्त्री का पता नहीं है, एक रात के बाद में दोबारा फिर उसके दर्शन नहीं हुए। तो वो चिड़िया उस लड़का से कहने लगी कि हम तुम्हारे साथ जी करके अपनी जिंदगी को गुजारेंगे और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वो लड़की बन करके और वो लड़का के साथ रहने लगी। इधर जिसके साथ शादी हुई थी, एक रात जिसके साथ बीती थी, वो स्त्री ब्राह्मण के घर में रो रही है और मन में सोच रही है, अब देश के मैंने कछु न कही, वो हमसे नाराज क्यों हो गए। लड़का तो इधर दूसरी स्त्री मिल गई, उसके साथ रहने लगा,
और वो ब्राह्मण के साथ जो रहती थी वो सोचने लगी मन ही मन में कि मैंने कछु न कही, एक बात न कही, और बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही। मैंने कछु न कही हो, एक बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही। मैंने कछु न कही। वन के बीच में चिड़िया जो पत्नी बनी गई उसके साथ वो लड़का रहने लगा, लेकिन वो स्त्री जिसके साथ केवल एक रात रुका था, वो स्त्री मन में सोचने लगी, मैंने तुम्हारी खातिर प्रीतम तन के वस्त्र जलाए, मैंने तुम्हारी खातिर प्रीतम तन के वस्त्र जलाए, और फिर भी तुम ना हुए हमारे। सोचने लगी, फिर भी तुम ना हुए हमारे, मैंने कौन से पाप कमाए, मैंने कछु न कही हो, एक बात ना कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही हो, एक मन में सोच रही है वो स्त्री। रहे रात भर संग में मेरे, दे गए हमें अंगूठी, ए रहे रात भर संग में मेरे, दे गए हमें अंगूठी, और जीवन भर तुम साथ देने की क्या कही बात मुझसे झूठी। मैंने कछु न कही हो, एक बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही। इधर बारात के लोग तो सब वापस होके चले आते हैं, लड़का दूसरी स्त्री के साथ में रहने लगा, लेकिन वो स्त्री जिसके साथ केवल एक रात बिताई थी, ब्राह्मण के घर में सोच रही है मन ही मन में कि मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था, तुम नाराज होकर क्यों चले गए। सखियां मेरी तुम्हें देख के दिल की कली खिली, मेरी सहेलियां बड़ी मगन हुई थी तुम्हें निहार करके। सखियां मेरी तुम्हें देख के दिल की कली खिली, तुमसे सुंदर वरना को और वरनी सुगर मिली, के मैंने कछु न कही हो, एक बात ना कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही हो, एक बात ना कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही। सोच रही है कब आओगे प्रीतम प्यारे, कब आओगे प्रीतम प्यारे, मेरे तुम हितकारी। किस दिन प्रेम मिले नारी को, और पूछे तुमको नारी, मैंने कछु न कही हो, एक बात ना कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही हो, एक बात ना कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही हो, एक बात ना कही। जिस समय दोस्तों इधर तो वो वन के बीच में रहने लगा है, उधर वो स्त्री सिसक सिसक करके परेशान है। तो रोबे नारी महल में, दिना गए कछु बीती,
उतमे चिड़िया नार से दिन दिन बाड़ी प्रीत। उस औरत को तो भूलने लगा और जो सुंदर स्त्री बनकर के चिड़िया आ गई थी उसे अपनी पत्नी का दर्जा देते हुए और बड़े आनंद के साथ जीने लगा। एक दिन अपनी पत्नी को साथ लेकर के, जो चिड़िया उसकी पत्नी बन गई थी, उसे साथ लेकर के वन में पहुंच गया। तो वन में उसने क्या देखा कि एक शेर 3 पैर से खड़ा है। जब 3 पैर से खड़ा है तो अपनी पत्नी से पूछने लगा कि हमें ये बताओ कि ये शेर 3 पैर से क्यों खड़ा है। तो हाथ जोड़ी रानी कहे अरे मेरे सजना कोई शेर है दिल है नदी। हाथ जोड़े रानी कहे अरे मेरे सजना कोई शेर है नदी। और संकट जाको तुम्हारो अरे मेरे सजना तो पे मेहर करेंगे भगवान जी। संकट जाको तुम्हारो अरे मेरे सजना कोई मेहर करेंगे भगवान जी। वो जो चिड़िया पत्नी बन गई थी वो समझ गई कि शेर के पेट में जो है चोट है, कांटा है। तो अपने पति से बोली कांटो जाको निकारी की अरे मेरे सजना भैया कर दी जोरे ये है सान जी। कांटो जाको निकारी की अरे मेरे सजना कर दियो एहसान जी। उस पत्नी ने यह कहा कि ये शेर जो 3 पैर से खड़ा है इसके पैर में कांटा चुभा है, इस कांटे को निकाल दीजिए। हो सकता है कि शेर तुम्हारे साथ कोई वफादारी करेगा। एकदम से लड़का कहने लगा माफ करना, एक शेर के सामने हम कैसे जाएंगे, हम एक इंसान हैं, हमें मार देगा। जवाब दिया नहीं तुम घबराओ नहीं। शेर के पास जब वो पहुंचा है तो उसने कांटा निकाला। शेर जो था लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। लेकिन शेर के दिमाग में एक झटका लगा कि इस इंसान ने मेरे साथ एहसान किया है, अब हम कुछ मदद इसकी भी करेंगे। तो वो शेर जो था अरे बन के घोड़ा सम्मुख आया। कैसी थी हर की लीला। अरे बन के घोड़ा सम्मुख आयो। क्या बात है गुरुदेव। तब रानी ने वचन सुनायो सुंदर समय नाथ मेरे आयो ले घोड़ा को कदम रे बढ़ाओ। वो शेर एक अश्व बन करके घोड़ा बन करके उसके सामने पहुंच गया। तो उस लड़की ने इशारा किया कि महाराज समय बढ़िया आ गया है, तुम इस घोड़ा को पकड़ लो। लड़का कहने लगा माफ करना, मैं तो इसे जानता भी नहीं, न जाने किसका घोड़ा है, न जाने किस राजा का है, वो मेरे ऊपर चढ़ाई कर दे, मुझे मरवा दे, इसलिए हम इसे नहीं पकड़ेंगे। तो लड़की ने कहा कि आप इसे पकड़ लीजिए। तो ले घोड़ा बेटा चलो लेके संग में नारी, और बिगड़ी भी फिर बन गई जब दया करी करता। और साथ में है शेर के साथ एहसान किया। वो शेर अश्व बन करके घोड़ा बन करके उस पुत्र के करीब आ गया। बाद में उस घोड़ा को साथ लेकर के अपनी पत्नी को साथ लेकर के आगे बढ़ गया। तो वन में कुछ और भी देखा प्रेमचंद। क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो मेढक को सर्प दबाए था।
घोड़ा पर सवार होकर के उस औरत को साथ लेकर के वन में जब देखा तो एक मेढक को सर्प दबाए हुए था। थोड़ा आगे बढ़कर देखा, मेढक को सर्प दबाए था। चिल्लाता मेढक जोरों से, जीवन की आस भुलाए था। देखा कि एहसान करते करते सब जिंदगी बीती जा रही है, तो एक एहसान और कर लें। मेढक जो चिल्ला रहा था बुरे तरीका से, शेर अपने मुंह में वो सर्प जो था वो दबाए हुए था। शेर तो घोड़ा बन के पहले ही आ गया। तो लड़का ने उस सांप से दोनों हाथ जोड़ के विनती की और कहा इसे छोड़ दीजिए। अपनी जान काट करके बेटा ने मांस दिया उसको, और करिए एहसान के मेढक पर बेटा ने बचा लिया उसको। अब दोनों को जब बचाने के बाद में लड़का कुछ और आगे बढ़ा, तुरंत ही वो सर्प ने यह सोचा कि इसने भारी एहसान किया है, जो अपने शरीर को काट करके मेरी भूख को पूरा किया है, हमें भोजन दिया है, तो हम इसके साथ वफादारी करेंगे। तलवार बन गया और वो तलवार बन करके उस पुत्र को मिल जाता है। और मेढक ने यह सोचा इसने मेरी जान बचाई है तो हम भी कुछ एहसान करेंगे। वो तुरंत कोड़ा बन गया और कोड़ा बन करके मेढक भी मिल गया। अब तो तलवार लेकर के, कोड़ा को हाथ में लेकर के, घोड़ा पर सवार होकर के उस पत्नी को साथ लेकर के एक दूसरे शहर में पहुंच गया। और जिस समय वो दूसरे शहर में पहुंच गया है दोस्तों, आगे जब ये बढ़ता हुआ एक वृक्ष की छाया में लेट गया और वहां लेट करके सो गया अपनी पत्नी को छोड़ करके। अरे गए शहर दूसरे आए रे जामरो भूप बलधारी। छोटो बेचारे के ये कयो न की नारी। महाराज कुमार एक पेड़ पे बैठो जाई, पकड़ के चले सिपाही, रानी ने कही तुरंत समझाई। बेटा राजा बन के रहो, तुम्हारी ये राजधानी है। बेटा राजा बन के रहो, तुम्हारी ये राजधानी है। जिस समय दोस्तों पेड़ के नीचे लेट करके सो जाता है और तब तक सिपाहियों ने आके पकड़ लिया और जवाब दिया कि तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारी किस्मत खुल गई है, तुम यहाँ के राजा बन करके रहो। उसी समय उस रानी ने भी यही कहा कि बेटा ये राज्य तुम्हारा है और तुम यहाँ के राजा बनो। और कहने लगी वो स्त्री दोनों हाथ जोड़ करके, बेटा हम तुम्हारे अधीन इसलिए हैं कि हमारे पति मारे गए हैं और राजा तुम बने के रखो। अरे मेरे लाला मेरी नाव किनारे लगी जाएगी। अरे राजा बन के तुम्हारा हो, अरे मेरे लाला मेरी नाव किनारे लगी जाएगी। अरे तिलक करो राजा बनो, अरे मेरे बाबा कोई मेहर करी है भगवान जी। अरे तिलक करो है
लीला, जो दर बदर घूम रहा था, ठोकरें खा रहा था, आज वही राजा बन गया। और राजा बनने के बाद जो चिड़िया उसकी पत्नी बन के रह रही थी, उस घोड़ा को, कोड़ा को साथ लेकर के, तलवार को, अब वो वहीं रहने लगा। लेकिन जो पहले से मंत्री था उस राज्य का, वो मंत्री, अरे मंत्री दिल में गौ किसी आई, जरेला हमेशा से पैदा हो चले आए। अब वो नौकर जो पहले से मंत्री था, अरे मंत्री दिल में गौ खिसी आई, पानी भारी कुमत रे कमाई, छोटो बालक लो उठवाई, बन के बीच देव मरवाई। उस मंत्री ने ये सोचा कि ये बीच में आके कहां से कूद पड़ा, ये शासन तो मेरा होता, मैं यहाँ के राजा होते तो बात ही कुछ अलग थी। लेकिन हम राजा के लड़का को जिंदा नहीं रखेंगे, जल्लादों को दे दिया और रात में ये कहा कि इसे ले जा करके मार दीजिए। अब घर के सब लोग सो रहे थे, सर्प जो तेगा बन गया था, वही सर्प तुरंत अपने रूप में आ गया। उसने देखा कि ये लड़का बिना मतलब में मारा जाएगा, तो तेगा बनेगा नाग, भव दुर्भाग्य जल्लाद को भाई, और इच्छाधारी नाग ने के लो दुष्ट को खाई। वही तलवार से तुरंत नाग बना और नाग बनने के बाद रात में ही चला गया। उस बच्चे को मारने के लिए जल्लाद जो गया था उसे बीच में रास्ता में ही डस लिया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, एक बात बनी कचौर लगाकर गौर सुना मेरे भाई, सुना मेरे भाई। फिर तेगा बन के टंगो खुटी पे जाई, फिर तेगा बन के टंगो खुटी पे जाई। उसके बाद एक दिन वो लड़का वो शिकार खेलने के लिए गया, तो मंत्री ने यह सोचा कि जब इसे तो बचा लिया उस नाग ने, लेकिन हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इसे जान से मार देंगे। आरे खेलन गयो शिकार रे के वन में पहुंचो जाई, भगवान की लीला ही कुछ अलग थी। शिकार खेलने के लिए जब वो लड़का गया है जो राजा बन चुका था वहां का, एक खेलन गयो शिकार रे के वन में पहुंचो जाई, घोड़ा को पेड़ से बांध के सोई गो बलदाई। घोड़ा को वृक्ष के नीचे बांधने के बाद जंगल में जब वो राजा सो जाता है, इधर वो मंत्री उस राजा को मारने के लिए आगे को बढ़ गया, तलवार हाथ में लेकर के। महाराज के मंत्री वन में पहुंचो आई, मारन का जे बेटा को कहते गालो उठाई। वो तो सो रहा है, उसने कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन भाई घोड़ा जो पहले शेर था वही घोड़ा ए रूप बदल के वही घोड़ा बन गो नाहर किया उनहार, और दगा बाज के बा मंत्री को धर के दहो बीच पे फारी। और मार के मंत्री को नाहर ने फिर घोड़ा के भाव समान, और जाने बचाई है बेटा की चुकाई दो सारो एहसानी।
जन्मो सुंदर लाल और धीरे धीरे श्यानो भयो। जब बीते 11 साल, 11 साल हो गए धीरे धीरे। अब लड़का जो था उसने देखा कि हमारी पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है, तो आंगन में बड़ा मगन होकर के रहने लगा। लेकिन 12 साल का वायदा था, 12 साल के बाद उसे चिड़िया बनकर के वन में फिर उड़ जाना चाहिए था। आज उसी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों कि जब बिछुड़न की बारी आई तो दिल सोच रही वो नारी है। चिड़िया जो पत्नी बन करके रह रही थी, उसके दिमाग में आया कि अब तो हमारे बिछुड़ने का समय है, मुझे अपने परिवार में जाकर के मिलना है। लेकिन इस कुंवर को कैसे तसल्ली आ गई, जो मेरे पति बन करके जी रहे हैं वो भला मेरे बिना कैसे जिएंगे। अब बिछुड़न की बारी आई, दिल सोच रही वो नारी है और मोह से भारी प्यार कियो, मोह बिन होएगी अब ख्वारी है। जैसे ही दिनों दिन समय बीतता जा रहा है, वो स्त्री सोचती है हृदय में कि हमारे पति अब मेरे बिना कैसे जिंदा रहेंगे। 12 साल बीतने में जब एक दिवस रह जाता है, अब अपने घर में जाने का तब सबका ही विचार बन जाता है। धीरे धीरे 12 साल का जो वायदा था वो पूरा हो गया। और इधर वो एक रात वाली स्त्री ब्राह्मण के घर में परेशानी उठाती रही, अपने पति की प्रतीक्षा में, अपने पति के इंतजार में जिंदा बनी रही। और इधर उन सब का प्लान बन गया, घोड़ा, कोड़ा, तेगा। उसके बाद वो स्त्री ये सब जाने को तैयार हो गए वायदा पूरा करने के बाद। तो जब एक दिन रह गया 12 साल बीतने में, तो उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि महाराज एक काम कीजिए। क्या? अरे हाथ जोड़ी रानी कहे अरे मेरे सजना, कोई घूमेंगे बना बीच जी। अरे हाथ जोड़े रानी कहे अरे मेरे सजना, कोई घूमेंगे बना बीच जी। जो चिड़िया पत्नी बन के रह रही थी, उसने ये कहा कि अब हम बन के बीच में चलेंगे। लड़का ने कहा चलो ऐसी कोई बात नहीं है, चलो। अरे ले घोड़ा कोड़ा चले अरे मेरे दादा, कोई संग सुंदरी नारी जी। अरे ले घोड़ा कोड़ा
कि अब वन में घूमने की हमारी इच्छा है, आप हमारे साथ चलो और वन में घूम करके सुबह चले आएंगे। लेकिन 12 साल पूरे हो चुके थे दोस्तों, एक ही दिन शेष था। अब घोड़ा को लेकर के, उस कोड़ा को लेकर के, तलवार को हाथ में लेकर के, अपनी पत्नी को साथ लेकर के धीरे धीरे बढ़ते हुए देव योग से, भगवान की दया से वहीं पहुंच गए जिस महल के ऊपर वो एक रात वाली दुल्हन रहती थी। वहीं जाकर के इन्हें रात हो गई। और जब रात हो गई तो उसी महल के नीचे ये सब रुक गए। और जब वहां रुक गए हैं तो महल के नीचे रुक गए। जब भाई दोनों में बात तो वो ही दुल्हन जग गई, जाके संग कटी एक रात। जब महल के नीचे रुक गए और पति पत्नी में जब बात शुरू हुई तो वो औरत की आंख खुल गई जिसके साथ एक रात रुका था। वो छत के ऊपर सुन रही थी कि दोनों में क्या बात चल रही है। तो वो पत्नी जो थी वो अपने पति से कहने लगी, महाराज एक काम कीजिए। क्या? अरे कहियो ऐसी बात जा से रात जा कट जाई। वो स्त्री अपना प्यार जताती हुई, क्योंकि वो जानती थी कि इस पति से निर्मोही बनकर के सुबह हमें यहां से निकल जाना है, परिवार में जाकर के मिलना है। इसलिए प्यार जताती हुई वो औरत जो चिड़िया पत्नी बन गई थी वो बोली, अरे कहियो ऐसी बात जैसे रात कट जाई। मोई हुई गई 12 साल मोई हुई गई 12 साल मैंने तुमसे पूछी लाई। वो पत्नी कहने लगी कि 12 साल हमें हो गए, मैंने आज तक तुमसे अपनी जिंदगी की कहानी नहीं पूछी। तुम हमें ये बताओ तुम कौन हो? महाराज सुनाइयो मोए जीवन को हाल, इतनी सुन के बात नारी पे रोई गो वो लाल। तुम्हारी सेवा की है। तो लड़का के आंसू निकल आए और पुरानी याद करके अपनी पत्नी को वो बात बताई जो किराए का दूल्हा बनकर के एक रात जिसके साथ रुका था। वो बात बताते हुए बोला कि शादी तो मेरी हुई गई, अरे मेरी रानिया, पर दुल्हन मिली है ये रात जी। शादी तो मेरी हुई गई, अरे मेरी रानिया, कोई दुल्हन मिली है रात जी। छत के ऊपर से वो एक रात वाली पत्नी सुन रही है। अब लड़का बताने लगा, अरे शादी तो मेरी हुई गई, अरे मेरी प्यारी। नहीं मालूम था कि वो एक रात वाली दुल्हन कहानी सुन रही है। और वो लड़का कहने लगा, अब ना जाने कि ना की भाई, अरे मेरी प्यारी, मेरो जीवन होए बराबर जी। अरे ना जाने के ना की भाई, अरे मेरी मेरा जीवन भरो बराबर जी। और एक रात के बाद ने, अरे मेरी सजनी, हाँ एक रात के बाद में, अरे मेरी प्यारी,
जवाब दिया कि हमारी शादी तो हो चुकी थी, तुम जब मिली हो उससे पहले ही मेरा विवाह हो गया था, लेकिन मेरी स्त्री एक रात मिलने के बाद दोबारा आज तक उसके दर्शन नहीं हुए। उसमें बात सिर्फ ये थी कि मैं किराए के दूल्हा बन करके गए थे, 100 रुपया लेने के बाद हमें वहां से भगा दिया गया था और मेरी स्त्री के आज तक दर्शन नहीं हुए। न जाने वो किसके पास है, न जाने कहां है, न जाने कैसे है। और जो ये वचन सुने तो छत से वो रानी जमीन पर कूद पड़ी और अपने पति की जेट भर ली। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे भरी सैया की जेट और नारी की छूट गई थी बाबा कारी। बारह साल के बाद पिया आज सूरत लखी तुम्हारी। वही एक रात वाली पत्नी जब कूद गई है छत से, अपने पति की जेट भर के रोने लगी और महाराज से कहने लगी, प्रभु कौन सी बन गई भूल पिया आज पूछे नार तुम्हारी। और लेके अंगूठी पति अपने के दई अंगूरी में डारी। बन गई भूल पिया जो पूछत नारी तुम्हारी। लेके अंगूठी पति अपने के दई अंगुली में डारी रे। पुरानी याद करके वो पत्नी कहने लगी कि महाराज मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं आपकी बही पत्नी हूं, 12 वर्ष हो गए तुम्हारे इंतजार में मैं इस जंगल के बीच में रहती रही। और हिलकी भर भर नारी ने जब पद से अरज गुजारी। बीते 12 साल पिया सुध आई नए हमारी। जिस समय वो पत्नी ने आकर के पति की जेट भर ली और जवाब दिया, महाराज 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया और तुम हमें छोड़ करके अभी तक कहां बने रहे। जब याद आई वो अंगूठी निहार करके ये औरत वही है जिसे रात में मैंने अपनी अंगूठी पहनाई थी। जेट भर करके वो लड़का रोने लगा और कहने लगा, माफ करना, माफ करना, हमारा कोई दोष नहीं है, हम 100 रुपए के किराएदार थे और 100 रुपया हमें मजदूरी के मिलने के बाद हम तुम्हारे साथ शादी करने के बाद चले गए थे। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम 12 बरस तक एक रात के पति को तुम याद करके कभी भूलोगी नहीं। इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे क्षमा चाहते हैं। अब दूसरी स्त्री जो उसकी थी, पहले से उसके साथ जो रह रही थी, चिड़िया जो स्त्री बन गई थी, वो स्त्री कहने लगी, महाराज अब तुम्हारी स्त्री मिल चुकी है, ये हमारी बहन है, हमें इससे कोई ईर्ष्या नहीं है, इससे कोई जलन नहीं है, चलो अब आगे वन में चलते हैं। उस ब्राह्मण से ये कहा उस लड़की ने कि पिताजी हमारे पति हमें मिल चुके हैं, अब हम इनके साथ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटी अगर तुम्हारा पति तुम्हें मिल गया है तो तुम चली जाओ। उसी समय जंगल में जाकर के जब पहुंचे हैं तो चिड़िया रानी चल दई जोड़े 2 हाथ। वो चिड़िया 12 बरस के लिए हम तुम्हारे पास पत्नी बनकर के आए थे, अब हम अपने बरादरी में अपने जात के लोगों से जाकर के मिलेंगे, क्योंकि बरादरी वालों ने हमें ठुकरा दिया था कि 12 बरस तक तू मेरे पास नहीं आएगी। तो दोनों हाथ जोड़ करके बोली कि चिड़िया रानी चल दई जोड़े दोनों हाथ, 12 साल बीते हमें अब
अब छूटे तुम्हारो साथ। मुझे माफ कर दीजिए, 12 साल तक मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तुम्हारे साथ रुके हैं, अब हमारा तुम्हारा साथ छूट रहा है। मैं अपने जा रहे हैं वतन के लिए, अपने उस परिवार के लोगों के साथ के लिए। तो लड़का रोने लगा और कहने लगा तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। लेकिन वो तुरंत ही चिड़िया बन गई और वहां से उड़ गई। कुछ दूर और चले तो घोड़ा कहने लगा भैया तुम्हारी पत्नी मिल चुकी है, तुम जानते हो कि हम घोड़ा हैं, लेकिन हम घोड़ा नहीं है, मुझे जाने दो, हम वही शेर हैं जो तुमने मेरे साथ रहम किया था, मेरे पैर से कांटा निकाला था। तो घोड़ा फिर नार बनो अरे मेरे भैया, कोई रमेगाओ बना के बीच जी। अरे घोड़ा पे नार बनो अरे मेरे भैया, कोई रमेगाओ बन के बीच जी। घोड़ा जो था वहां से चला गया शेर बन करके। तेगा कहने लगा माफ करना भैया, हम तेगा नहीं है, वो ही है सर्प जो तुमने अपने मांस को काट करके खिलाया था, इसलिए हमने अपने एहसान को चुका दिया। तेगा सोई फिर सर्प बनो अरे मेरे दादा, कोई घुसेगा ओ बिल के बीच जी। तेगा सांप बन करके बिल के बीच में घुस गया। उसके बाद कोड़ा कहने लगा माफ करना, हम कोड़ा नहीं है, मेढक हैं, जो तुमने अपना मांस दे करके मेरी जान बचाई थी, वो एहसान हमने चुका दिया, अब हमें माफ करो। कोड़ा सोई मेढक बनो अरे मेरे दादा, कोई गिर गओ जल के बीच जी। अब पति और वही एक रात वाली पत्नी ये केवल 2 रह गए और लौट करके उसी शासन में चले आए। सब लोग अपना एहसान चुका करके वहां से चले गए। अब वो पति पत्नी, अरे पति पत्नी तू बच गए अरे मेरे भैया, कोई लौट के आए निज धाम जी। अरे पति पत्नी तो बच गए अरे मेरे भैया, कोई लौट के आए निज धाम जी। पति पत्नी दोनों बच गए हैं और दोनों लौट करके उसी शासन में चले आते हैं, आनंद के साथ फिर वहां पर रहने लगे हैं। तो क्षमा करें, ये दुल्हन एक रात की, फिर एक रात की नहीं, सारी जिंदगी की उनकी होकर के रही। तो ये राठौर कैसेट में जो कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो देखते हैं इस दुल्हन एक रात की जो पति के साथ फिर जिंदगी भर इसने पतिव्रत धर्म निभाया है।